हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी में आपका स्वागत है। आज की इस मजेदार कहानी में यह कहानी मेरे शराबी देवर जी का है, जिसने शराब पीकर पूरी रात मेरा काम किया। मेरा नाम पूजा कुमारी है। मेरी उम्र लगभग अभी 28 साल है। मैं एक जवान और बहुत ही सुंदर सी अपने देवर की भाभी हूँ। मेरा देवर मुझे देख देख कर बहुत ही ज्यादा मजे लेने की कोशिश करते रहता है। मैंने अपने देवर से बोला कि अरे देवर जी, आप ऐसे क्यों मुझे देखकर हंस रहे हैं। मेरे देवर ने बोला कि भाभी, आप इतनी सुंदर हैं कि आपको देखकर किसी भी व्यक्ति का आपसे ब्याह करने का मन करेगा। मैं बोली, अरे ऐसी क्या बात है देवर जी। तभी मेरे देवर ने बोला, मेरे भैया तो बहुत ही भाग्यशाली हैं, इतनी खूबसूरत उसको बीवी मिल गई है। मैंने कहा, अरे देवर जी, हमसे भाग्यशाली तो आप है कि मेरे जैसी आपको इतनी खूबसूरत भाभी मिली है। मेरे देवर ने बोलो, मैं क्यों भाग्यशाली हूँ, सारा काम आपका तो भैया ही करते हैं। काश मेरे को भी आप मौका देते तो मैं भी भाग्यशाली अपने आप को मानता। किस काम की बातें कर रहे हो देवर जी, मैं आपसे कैसे बताऊं भाभी, मुझे तो बताने में बहुत ज्यादा शर्म लग रही है। आप मुझसे क्यों शर्मा रहे हो, कहो ना, कौन से काम की बात कर रहे हो। वही काम भाभी जी जो भैया रात में आपके साथ करते हैं, वही काम करने की मैं बात कर रहा था। अरे देवर जी, आप चिंता मत कीजिए, आपके भैया गए हुए लगभग 2 महीने हो गए हैं। मैं ही जानती हूँ कि रात मेरी कैसे गुजरती है। ऐसे लगता है कि जैसे कि मेरी जान निकल जाएगी, क्योंकि आपके भैया रहते तो शायद मुझे ऐसी नौबत नहीं आती, क्योंकि मुझे रात में तो काम करने की आदत पड़ गई है और मैं एक दिन बिना काम किया नहीं रह सकती हूँ। इसलिए मुझे तो अपने हाथ से ही अपने काम करने पड़ जाते हैं। मेरे देवर ने कहा, अरे भाभी, आप तो अपना काम कर लेती होगी, लेकिन मेरा क्या, मैं तो कई दिनों से आपका काम करने के लिए तड़पता रहता हूँ। जब आपको देखता हूँ तब ऐसा लगता है कि मैं आपको वहीं पर कसकर पकड़कर आपका काम कर दूं, लेकिन क्या करूं, घर पर मम्मी पापा घर में रहते हैं, इसलिए उनसे मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। कहीं आप उनसे कह देंगे तुम मुझे घर से मम्मी पापा बाहर कर देंगे। नहीं नहीं देवर जी, ऐसी बात नहीं है। मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं किस चीज को आपकी झेल रही हूँ। इसमें हम दोनों की भलाई है कि हम दोनों एक दूसरे से अपना काम करवाते रहे और किसी को कानों कान खबर भी ना। देवर ने कहा, जी हाँ भाभी, आप तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि हम दोनों अपना काम करते रहें और किसी को भनक तक ना लगे। चलिए चलिए देवर जी, मैं जाती हूँ। नहीं तो मम्मी देख लेगी तो कुछ उल्टा पुल्टा सोचने लग जाएंगे, क्योंकि आजकल का जमाना बहुत उल्टा हो रहा गया है। जी भाभी जी, मैं भी अब जा रहा हूँ अपना काम करने के लिए, क्योंकि आपने तो बात कर करके मेरा पूरा काम करने के लिए तैयार कर दिया है। अरे देवर जी, आप अपने हाथ से ही काम क्यों करेंगे, मैं आपको आज असली वाली काम करने को मौका देती हूँ। देवर ने कहा, नहीं भाभी, अभी नहीं, मैं आपके पास रात में आऊंगा, क्योंकि अभी मम्मी देख लेगी तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। आपकी मर्जी देवर जी, लेकिन रात में आप जरूर मेरे पास आना। अरे भाभी, आप जब सोने के लिए जाएंगे तो आप मेरे पास मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है देवर जी। तभी मैं रात में अपने शराबी देवर जी के पास मैसेज कर दिया। मैंने कहा, मैं अब सोने के लिए जा रही हूँ। तभी कुछ मिनट बाद ही मेरे शराबी देवर मेरे कमरे में आ गए और उसी दिन वह बहुत ज्यादा शराब पी रखे थे और बहुत ज्यादा नशे में थे और नशे में ही मेरा काम करना चालू कर दिया। वह इस तरह से काम कर रहे थे कि जैसे कि वह आज मुझे पूरी तरह से रोने पर मजबूर कर देंगे। मैंने उनसे कई बार
बोला कि जरा आराम आराम से काम करो क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन मेरे शराबी तेवर मेरी बात कहाँ सुनने वाले थे। 3-4 घंटे तक काम करने के बाद मेरे देवर थककर सो गए। मुझे भी नींद आ रही थी तो मैं भी सो गई। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका किसी भी प्रकार से कोई संबंध किसी भी व्यक्ति विशेष या समुदाय से नहीं है। ये केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। धन्यवाद।